औरत कब किसी मर्द के पीछे पागल होती है? यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका जवाब शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपा होता है। तुमने हमेशा यही सुना होगा, अच्छे बनो, समय दो, ध्यान दो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। परंतु सच्चाई यह है, यही वह रास्ता है जहां से अधिकतर लोग हार जाते हैं। क्योंकि आकर्षण कभी भी कोशिश से पैदा नहीं होता। आकर्षण पैदा होता है प्रभाव से, और प्रभाव तब बनता है जब तुम सामने वाले के मन में जगह बना लेते हो। अब प्रश्न यह है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो किसी के मन में जगह बना सके? क्या वह तुम्हारी बातें हैं? क्या वह तुम्हारा ध्यान है, या कुछ और जो तुम अभी तक समझ नहीं पाए? सच्चाई यह है, औरत किसी मर्द के पीछे पागल नहीं होती। वह उस एहसास के पीछे जाती है जो उसे कहीं और नहीं मिलता। और यही वह बिंदु है जहां 99% लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे सामने वाले को खुश करने में लग जाते हैं, जबकि उन्हें खुद को उस स्तर पर ले जाना चाहिए जहां उनकी उपस्थिति ही प्रभाव छोड़ दे। अब ध्यान से सुनो, ये 5 सच्चाई तुम्हारी सोच को बदल देंगी, लेकिन इन्हें समझने के लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी होगी। पहली सच्चाई, औरत उस मर्द के पीछे जाती है जो हर समय उपलब्ध नहीं होता। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो, हर बार तुरंत जवाब देते हो, हर स्थिति में तैयार रहते हो, तो तुम क्या बना रहे हो? सामान्यता। और जो सामान्य हो जाता है वह धीरे धीरे अनदेखा होने लगता है, क्योंकि इंसान की आदत होती है जो आसानी से मिल जाए उसे हल्के में लेना। अब इसके विपरीत देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय उपलब्ध नहीं है, जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, जो अपने समय का मूल्य समझता है, वह क्या बनाता है? कमी। और इंसान का मन कमी को भरने की कोशिश करता है। यही कारण है जो हमेशा पास होता है वह याद नहीं रहता, और जो कभी कभी दूर होता है वह दिमाग में बस जाता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो, तुम जितना अधिक सामने रहोगे उतना ही तुम सामान्य बनोगे, और जितना तुम अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करोगे उतना ही तुम महत्वपूर्ण बनोगे। दूसरी सच्चाई, औरत उस मर्द के पीछे जाती है जिसे खोने का डर हो। यह बात कठोर है, लेकिन यही सत्य है। जिसे खोने का कोई डर नहीं होता उसे लोग खो देते हैं, और जिसे खोने का डर होता है उसे लोग संभाल कर रखते हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें खोने का डर है, या तुम हर स्थिति में उपलब्ध हो? यदि तुम हर समय उपलब्ध हो तो तुम विकल्प हो, और विकल्पों की कभी कीमत नहीं होती। लेकिन यदि तुम्हारी अपनी एक दुनिया है, तुम्हारे अपने लक्ष्य हैं, तुम्हारा अपना जीवन है, तो तुम्हें खोना किसी के लिए हानि बन जाता है। और जहां हानि का डर होता है वहां पकड़ मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि लोग उस व्यक्ति को पकड़ कर रखते हैं जिसे खोना आसान नहीं होता। अब यहां रुककर सोचो, तुम अभी किस स्थान पर हो? क्या तुम वह हो जो हर समय मौजूद है, या वह जिसकी कमी महसूस की जाती है? क्योंकि अंतर यहीं से शुरू होता है। अब आगे जो आने वाला है वह इस खेल को और गहरा कर देगा, क्योंकि अभी तक तुमने केवल बाहरी व्यवहार समझा है, लेकिन आगे तुम दिमाग के अंदर का खेल समझोगे, और वही तय करेगा कोई तुम्हें याद रखेगा या भूल जाएगा। याद रखो, आकर्षण बनाया नहीं जाता, उत्पन्न किया जाता है। और यह तब उत्पन्न होता है जब तुम खुद को उस स्तर पर ले जाते हो जहां तुम्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। यह केवल शुरुआत है। अभी 3 सच्चाई बाकी हैं, और वही इस पूरे खेल को पूरा करेंगी। अब तक तुमने समझ लिया कि केवल अच्छा होना किसी को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुमने यह भी समझ लिया कि हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें सामान्य बना देता है, और यह भी कि जिसे खोने का डर होता है उसे लोग आसानी से नहीं छोड़ते। लेकिन अभी तक तुमने केवल बाहरी व्यवहार को समझा है। अब समय है उस गहराई को समझने का जहां से असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि आकर्षण आंखों से नहीं, दिमाग से बनता है। और दिमाग में वही रहता है जो अधूरा रह जाता है, जो पूरी तरह समझ में नहीं आता, जो बार बार सोचने पर मजबूर करता है। अब ध्यान से सुनो, तीसरी सच्चाई, औरत उस मर्द के पीछे जाती है
जो उसके मन में अधूरा रह जाता है। इंसान का मन एक अजीब तरीके से काम करता है। जो चीज पूरी हो जाती है वह धीरे धीरे महत्व खो देती है, लेकिन जो अधूरी रह जाती है वह बार बार याद आती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। जब तुम हर बात स्पष्ट कर देते हो, हर सवाल का जवाब दे देते हो, हर भावना खुलकर दिखा देते हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को पूरी तरह सामने रख दे रहे हो। और जब कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रहता, तो सामने वाले के मन में सोचने के लिए कुछ नहीं बचता। और जहां सोच नहीं होती वहां लगाव नहीं बनता। लेकिन जब तुम हर बात नहीं बताते, जब तुम हर बार स्पष्ट नहीं करते, जब तुम कुछ बातें अधूरी छोड़ देते हो, तो सामने वाले के मन में प्रश्न उठते हैं, वह ऐसा क्यों है? वह अचानक शांत क्यों हो गया? वह मेरे बारे में क्या सोचता है? और यही प्रश्न धीरे धीरे दिमाग में जगह बना लेते हैं। यही अधूरापन धीरे धीरे लगाव में बदल जाता है। याद रखो, तुम किसी को अपने शब्दों से नहीं, अपने अधूरेपन से बांधते हो। चौथी सच्चाई, औरत उस मर्द के पीछे जाती है जो उसे हर बार एक जैसा अनुभव नहीं देता। यदि तुम हर दिन एक जैसे हो, हर बात एक जैसी, हर प्रतिक्रिया एक जैसी, तो तुम धीरे धीरे सामान्य हो जाते हो। और सामान्यता आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इंसान को आदत हो जाती है, और जहां आदत बन जाती है वहां उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन यदि तुम्हारे साथ हर बार कुछ अलग महसूस होता है, यदि कभी तुम शांत रहते हो, कभी थोड़ा दूर हो जाते हो, कभी गंभीर होते हो, तो तुम क्या बना रहे हो? अनुभव। और इंसान अनुभव से जुड़ता है। वह उसी के साथ रहना चाहता है जहां उसे कुछ नया महसूस होता है। यही कारण है कि लोग उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो हमेशा अच्छा था, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं भूल पाते जिसने उन्हें कुछ अलग महसूस कराया। अब यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, यह कोई चाल नहीं है, यह कोई अभिनय नहीं है। यदि तुम इसे केवल अपनाने की कोशिश करोगे तो तुम जल्दी ही समझ लिए जाओगे। यह तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिए। तुम्हारे भीतर गहराई होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर संतुलन होना चाहिए, तभी यह प्रभाव उत्पन्न होता है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम ऐसे हो कि कोई तुम्हें भूल ना सके? या तुम ऐसे हो जो कुछ समय बाद सामान्य हो जाता है? क्योंकि यही वह स्थान है जहां से अंतर शुरू होता है। अब केवल एक सच्चाई बची है, और वही सबसे गहरी है। वही तय करती है कि कोई तुम्हें केवल पसंद करेगा या तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। याद रखो, आकर्षण बाहर से नहीं आता, वह भीतर से निकलता है। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तब दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। आगे वीडियो देखने के बाद या तो तुम वही रहोगे या पूरी तरह बदल जाओगे। अब तक तुमने समझ लिया, हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें सामान्य बना देता है। जिसे खोने का डर होता है उसे लोग पकड़ कर रखते हैं। जो अधूरा रह जाता है वही दिमाग में बसता है, और जो हर बार नया अनुभव देता है वही याद रहता है। लेकिन अभी भी एक सच्चाई बाकी है जो इन सब से ऊपर है। वही सच्चाई तय करती है, कोई तुम्हें केवल पसंद करेगा या तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। अब अपने जीवन के बारे में सोचो, क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसे तुम भूल नहीं पाए? वह सबसे अच्छा नहीं था, सबसे परफेक्ट नहीं था, फिर भी वह तुम्हारे दिमाग से गया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें कुछ अलग महसूस कराया था। यही है अंतिम सच्चाई। पांचवी सच्चाई, औरत उस मर्द के पीछे पागल होती है जो उसे खुद से मिलवाता है। हर इंसान के भीतर एक असली रूप छिपा होता है, एक ऐसा रूप जिसे वह दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन डर के कारण दिखा नहीं पाता। एक ऐसी सोच, एक ऐसी भावना जो वह अपने अंदर दबा कर रखता है। अब सोचो, जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसे बिना बदले, बिना जज किए वैसा ही स्वीकार कर ले, तो क्या होगा? वह उसके साथ खुद को सच महसूस करेगा। और इंसान उस जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहता जहां वह खुद बन सकता है। अब समझो, तुम यदि केवल प्रभावित करोगे तो सामने वाला तुम्हें पसंद करेगा, लेकिन यदि तुम उसे उसके असली रूप में स्वीकार करोगे तो वह तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। यही
यही कारण है कि कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अब इस पूरी बात को जोड़कर देखो। यदि तुम हर समय उपलब्ध नहीं हो, यदि तुम्हें खोने का डर है, यदि तुम अधूरे रह जाते हो, यदि तुम हर बार नया अनुभव देते हो, और सबसे महत्वपूर्ण, यदि तुम सामने वाले को खुद जैसा महसूस कराते हो, तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। अब एक अंतिम सत्य, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह तुम्हारे पीछे आए, लेकिन तुम स्वयं को ऐसा बना सकते हो कि वह खुद आए। यही अंतर है पीछे भागने वाले में और पीछा करवाने वाले में। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम वही रहोगे जो हर समय कोशिश करता है, या वह बनोगे जिसके पीछे लोग खुद चलने लगते हैं। क्योंकि अंत में आकर्षण शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है, और अनुभव वही याद रहता है जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। यदि तुम यह समझ गए तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग अपने आप तुम्हारी ओर आने लगेंगे। और यही है वह सच्चाई जो कोई तुम्हें नहीं बताता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ट्राई स्टोइक चैनल को सब्सक्राइब करें